कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, यह हम वेदांत बुक से चैप्टर नंबर 2 बहुपद का एक्सरसाइज 2.1 के 6 के 5 कुछ 4 क्वेश्चन देख चुके हैं और 6 में का हम 5वां करेंगे इसमें। ये 4 क्वेश्चन आपको कैसे लगे ज़रूर बताएं, और जो भी आपके सवाल हो, कन्फ्यूजन हो, उससे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कमेंट करके, जिससे हम उसे अगली वीडियो में कवर कर सकें। तो आइए हम एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो अब हम इसका 6 में का 5वां देखेंगे, t² - 15। तो इसे हमें इसके गुणनखंड करने हैं पहले, फिर उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो t² - 15 ये हमारा बहुपद है, इसको हमने बराबर करके 0 लिख दिया। तो t² - 15 का √15 का वर्ग, ये हमारा क्या बनेगा, a² - b² बराबर a + b कोष्टक में a - b। देखिए a बराबर t², तो पहले क्या करना है, a और b बराबर a² b² क्या है, √15², क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस √15। t बराबर a बराबर क्या है, t कोष्टक में a t - √15 बराबर 0। शून्य के निकालने के लिए सेम वैसे ही t + √15 बराबर 0, t - √15 बराबर 0। एक क्या आ जाएगा, t बराबर -15 और t बराबर √+15। अल्फा बराबर हमारा हो गया -√15 और बीटा बराबर √15। इसके शून्यकों का योग देखने के लिए अल्फा + बीटा बराबर -v/a। इसमें v है नहीं क्योंकि t² है, t² के बाद डायरेक्ट अचर पद है, bx करके ऐसा कुछ इसमें पद है नहीं, तो b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0। a बराबर 1, 1 क्यों हो जाएगा, t² के आगे कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं का मतलब होता है यहाँ 1 है। तो अल्फा कितना है हमारा, -√15, बीटा क्या है +√15 बराबर -v नहीं, b बराबर 0, a बराबर 15 नहीं सॉरी 1, प्लस माइनस प्लस में प्लस के √15 में माइनस के √15 हटा देंगे तो क्या बचेगा, 0 बराबर 0। तो हमारे शून्यकों का योग हो गया। अब गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/e। अल्फा क्या है, -√15, बीटा क्या है √15 प्लस का, और c क्या है -15। और a क्या है 1, √15 इंटू √15, ये हमारा हो जाएगा -15 बराबर -15। हमारे शून्यकों के गुणांकों के बीच का ये संबंध हो गए। तो हमारे दोनों संबंध सही निकले हैं, तो इसका मतलब इनके बीच संबंध सत्य है। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन करेंगे 6 में का छठा। 6 में का छठा है हमारा 3x² - x - 4। ये हमारा बहुपद है। तो 3x² - x - 4 बराबर 0। इसके शून्य निकालने के लिए हम इसे बराबर 0 कर लेंगे। तो अचर पद इंटू x² का गुणांक, तो कितना हो जाएगा, 3 × 4 क्या हो गया 12। तो हमें इस 12 के इस प्रकार गुणनखंड करने हैं कि इसका चाहे डिफरेंस करें चाहे जोड़ें, क्या आ जाना चाहिए, 1 आ जाए। तो 4 × 12, 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1, 12 होता है, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ हम रख ले रहे हैं 3x²
माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। 3x² माइनस के 4x कैसे, ये इसके पीछे ये x लिखा है, चाहे इसे हम आगे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर तब भी गुणा करेंगे, पीछे लिखा है इसका मतलब तब भी इस पूरे कोष्टक के अंदर है, इसके अंदर गुणा करेंगे। माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया, प्लस के 3x माइनस के 4 बराबर 0। 3x², नहीं अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन क्या मिलेगा, केवल हमें x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस 4, यहाँ से क्या मिल जाएगा +1, 3x माइनस 4 बराबर 0। +1 क्यों लिया है, यहाँ क्या है मैंने कॉमन लिया है 3x माइनस 4, हमें यहाँ भी 3x माइनस 4 ही इसमें से निकालना है। 3x माइनस 4 निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ 1 ले लिया है। 1 क्यों ले लिया है, क्योंकि अगर इसमें हम 1 का गुणा करेंगे तो +3x आ जाएगा, इसमें +1 का गुणा करेंगे तो ये -4 ही रहेगा, इसलिए ये हमने यहाँ से 3x माइनस 4 ले लिया। अब 3x माइनस 4 इस पूरे में से हमने ले लिया, अब यहाँ क्या बचा x + 1 बराबर 0। इसके शून्य निकालने के लिए 3x माइनस 4 बराबर 0, x + 1 बराबर 0। 3x बराबर 4, इधर ये माइनस का 4 है, इधर ले जाने पे प्लस का 4 हो जाएगा। x बराबर -4/3, अल्फ़ा बराबर -4/3, और अब यहाँ पे x + 1, x बराबर -1, +1 है इधर, इधर ले जाने पक्षांतर करने पे माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है, माइनस का पक्षांतर करने पर माइनस का हो जाता है। बीटा बराबर -1, अल्फ़ा बराबर इतना आ गया, बीटा बराबर इतना है, इसमें a बराबर 3 है, b बराबर -1, c बराबर -4। तब हम इसके शून्यकों का योग, उसके बाद शून्यकों का गुणांक देखेंगे। शून्यकों का योग और गुणांक देखने के लिए क्या करेंगे, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा बराबर क्या है 3/4, बीटा बराबर -1, माइनस b का मान -1, ये हमने बहुपद में से यहाँ लिख लिए हैं, उसमें आप देख सकते हैं, और a बराबर 3 है। इसे करते हैं सॉल्व हम, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 मान लिया, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 4, 4 का भाग अगर 4 में देंगे एक बार जाएगा तो 3, यहाँ 4 का भाग 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार जाएगा, 4 × 4 × 4 माइनस के 4 बराबर माइनस माइनस प्लस के 1/3। ये हमारा ये जो हमने अल्फ़ा बराबर निकाला था वो 3/4 नहीं 4/3 है, 4/3। तो यहाँ भी हमारा क्या होगा मान अल्फ़ा का 4/3, एलसीएम क्या आएगा 3, जब 3 का भाग 3 में देंगे एक बार जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 4, 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, 1 बचा 1/3, यह क्या हुआ 1/3। तो शून्यकों के योग के बीच संबंध सत्य हो गया। इसी प्रकार आप गुणांक के बीच देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा क्या है 4/3, बीटा क्या है -1, c बराबर -4, a बराबर 3, 4 × -1 4/3 माइनस के बराबर -4/3। हमारे गुणांकों के बीच संबंध सत्य हो गया। इसका मतलब ये शून्य का योग के बीच और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। इसका मतलब जो हमने शून्यक निकाले हैं वो सही है। अब है हमारा एक्सरसाइज 2.1 का 7वां, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो इसमें भी 6 हैं। पहला है शून्यकों का योग कितना दिया है 1/4, गुणांक
-1। तो बहुपद बनाने के लिए क्या होता है इसका नियम, x² माइनस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा। तो शून्यकों का योग इस यहाँ कैसे बनाएंगे हम, x² लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यकों की योग, मतलब ये योग है 1/4 x माइनस ना, ये माइनस यहाँ लग गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा कितना दिया है 1, यहाँ लिख ले रहे हैं अल्फा प्लस बीटा 1/4 अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1 तो x² माइनस के 1/4x प्लस और माइनस का 1 बराबर 0। ये हमारा बहुपद बन गया। लेकिन हमें इसके नीचे से ये भिन्न हटानी है पूरा बहुपद। तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे पूरे में, दोनों तरफ 0 से इधर, तो ये हो जाएगा हमारा 4x²। जब यहाँ हम 4 से गुणा करें तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ बचेगा केवल x, यहाँ पर -4। जब इधर 0 करेंगे 0, तो हमारा बहुपद क्या बन गया 4x² माइनस x माइनस के 4। ये हमारा बहुपद हो गया। देखो 4x² माइनस x माइनस के 4, ये हमारा बहुपद हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देख करेंगे। इसके दूसरे के शून्यक हैं √2, 1/3 अल्फा प्लस बीटा √2 है और अल्फा इंटू बीटा 1/3। कैसे बनाएंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा x², यहाँ x और लगेगा। ये हमारे बहुपद बनाने की ट्रिक है द्विघात बहुपद में। ऐसे त्रिघात बहुपद में बनाते हैं। जब त्रिघात बहुपद बनाने होंगे तो हम उसमें ही बता देंगे। x² अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 माइनस √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3 प्लस 1/3 अब 0। अब हमें इसके नीचे 0 हटाना है तो या तो हम पूरे का इसका एलसीएम ले लें और फिर इधर 3 चला जाएगा, या इसमें 3 का गुणा कर दें। अगर हम इसमें 3 का गुणा करेंगे तब 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। तो हमारा बहुपद कितना बनेगा 3x² माइनस 3x√2x प्लस 1। यह हो गया हमारा बहुपद सातवें का दूसरा। इसी प्रकार तीसरा करेंगे। सातवें के तीसरे में शून्यक दिए हैं 0√5 अल्फा प्लस बीटा 0 अल्फा इंटू बीटा √5 x² प्लस नहीं माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा 0x प्लस √5 अल्फा बीटा बराबर √5। 0 हम हटा देंगे तो -0 हटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर रूट x² प्लस √15। ये हमारा हो गया बहुपद सातवें का तीसरा। ऐसे इसके 3 और हैं वो करेंगे। सातवें के चौथे में हमें शून्यक दिए हैं, शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों 1 है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। इसका हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1x अल्फा बीटा प्लस 1। तो x² 1 इंटू एक्स मतलब -x प्लस 1। ये हमारा सातवें का चौथा बहुपद हो गया। ऐसी करनी है, बहुत सिंपल है। अब सातवें का हम पाँचवा देखेंगे।
सातवें के पाँचवें का है माइनस की 1/4 और प्लस की 1/4। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस की 1/4 अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 प्लस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस की 1/4 एक्स प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 1/4 एक्स प्लस के 1/4। इसे अगर हम बराबर 0 रखें तो क्या होगा, 4x स्क्वायर, अगर इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे इसमें, तो यहाँ 4 कट जाएगा तो प्लस एक्स, यहाँ पे प्लस 1, ये हो गया हमारा बहुपद। एक्स स्क्वायर माइनस की माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4 एक्स प्लस 1/4। अगर यहाँ हम इसका एलसीएम ले लें या इसमें 4 का गुणा कर दें, या 4 का गुणा करेंगे 4x स्क्वायर, यहाँ 4 का गुणा करने पर 4 से 4 कट गया, केवल एक बचा, एक एक्स। यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ 4 से 4 कट गया, यहाँ ये एक बचा, तो हमारा बहुपद कितना बन गया, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1, ये हमारा बहुपद बन गया। अब इसी का हम लास्ट देखें, सातवें का छठा, सातवें का जो लास्ट है, हाँ तो इसे आप लोग पे अभी करके देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके अपना मिलाना कि क्या बहुपद सही बना है या नहीं बना है। इसे अब हम करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा 4 अल्फ़ा इंटू बीटा 1 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा कितना है 4 एक्स हो गया ये प्लस अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा 1, ये बन गया हमारा सातवें का 6। तो इसी प्रकार ये बन गए, इसमें एनसीईआरटी के भी सभी कवर हो गए हैं। अब हम इसका 8वां देखेंगे, 8वें के सॉल्व करेंगे। 8वें भी 6 क्वेश्चन है। 8वें में क्या करना है, गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपद के शून्य के ज्ञात कीजिए। जैसे हमने 6वें में किए थे उसी प्रकार इसके सेम उसी प्रकार है, तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधों को सत्यापित कीजिए। सेम 6वें क्वेश्चन की तरह है 8वां। तो 8वें का पहला है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। इसके अब हम गुणनखंड करेंगे, 4 इंटू 1 को 4 इंटू 1 बराबर क्या होता है, 4 को हमें इस प्रकार तोड़ना है, इस प्रकार इसके गुणनखंड करने हैं कि 3 आ जाए, 4 एकन 4, तो 4 में से अगर एक घटाएंगे तो क्या बचेगा 3, तो वही हम यहाँ रख ले रहे हैं, वही सेम ऐसे 4x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 एक्स माइनस 1 बराबर 0, 4x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस का x माइनस 1। यहाँ से क्या कॉमन मिल जाएगा 4x, क्योंकि यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, यहाँ एक x है यहाँ एक 2x है, x इंटू एक्स, तो यहाँ से हमने 4x कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा x माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 1 है, तो इसमें से अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 बराबर 0, एक्स माइनस वन 2 बार है, तो यहाँ से हमने एक बार ले लिया ये, और 4x प्लस 1 ये यह बचा हमारा, वो हमने ये लिख दिया। तो x माइनस 1 योग निकालने के लिए 0, 4x प्लस 1 बराबर 0, एक्स माइनस 1 अगर हम माइनस 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1, अल्फ़ा क्या हो गया हमारा 1, बीटा निकालने के लिए 4x प्लस 1, 4x बराबर माइनस 1, कैसे 0 है
इसे इधर ले जाने पर प्लस का है तो माइनस का हो गया। एक्स बराबर माइनस का 1/4। अब इसका योग निकालने के लिए शून्यकों के योग के बीच संबंध के सत्यापित करने के लिए, संबंधों को सत्यापित करने के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का b/a। इसमें b क्या है -3, a क्या है 4 और c क्या है -1। अल्फा बराबर क्या है 1, बीटा बराबर प्लस -1/4, बी बराबर क्या देखा था हमने -3, ए बराबर 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 लिख दीजिए, प्लस माइनस का इंटू मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है माइनस, माइनस का 1/4, माइनस इंटू माइनस प्लस 3/4। इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ इसके नीचे 1 मान लिया, एक का भाग 4 में देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 4 एकन 4, -4 का भाग 4 में देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितनी बार, 1 बराबर 3/4। आगे प्लस लिखते नहीं है तो 4 में से 1 गया, 3/4 और ये भी 3/4। तो शून्यकों के योग के बीच हमने संबंध को सत्यापित कर दिया है। अब इसी प्रकार गुणांक के बीच देखेंगे तो अल्फा बीटा बराबर c/e। अल्फा क्या है 1, बीटा माइनस के 1/4, c -1, a 4, 1 इंटू 1 1 रहेगा, माइनस प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस के 1/4 बराबर माइनस के 1/4। ये हमने गुणांकों के भी संबंध के सत्यापित कर दिया है। इसे आप लोगों को किताब पर, सॉरी नोटबुक पर बराबर में नहीं लिखना है, इसकी पहले इसे करना है, चाहे पहले इसे करना। अगर पहले आप इसे करते हो तो इसके नीचे इसे करना, अगर आप इसे करते हो तो इसके नीचे इसे करना। ये सवाल थोड़े बड़े हैं। इसी प्रकार हम 6 क्वेश्चन देखेंगे। अगर ये थोड़ा कम समझ में आया है तो अगले से और क्लियर हो जाएगा, अगले से और क्लियर हो जाएगा। फिर बाकी के 3 आप लोगों को खुद करके देखने अपने आप। 8वें का दूसरा 3x² प्लस 4x -4। अब हम इसका गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, 4 × 3 क्या हो गया 12। अब 12 को हमें इस प्रकार तोड़ना है कि 4 आ जाए। जैसे इसके 12 के कौन से गुणनखंड होते हैं कि 4 हो जाए, चाहे उनका डिफरेंस या उसे जोड़ें या उनका डिफरेंस मतलब अंतर होता है। अंतर में ये नहीं होता है, अंतर और घटाए में एक ही अंतर है। घटाए का में दिया होता है कि इसमें से इसे घटाइए, अंतर का मतलब होता है हमें बड़ी संख्या में से छोटी को घटाना होता है, चाहे उनका अंतर हो चाहे उसे हम योग करें। तो 12 को किस प्रकार तोड़ सकते हैं, 6 × 2, 6 दूनी 12 होता है, लेकिन हम 6 को -2 करके लिखें तो 4 आ जाएगा। इसमें रखते हैं 3x² प्लस 6 - 2x -4 बराबर 0। 3x² प्लस के 6x माइनस की 2x, क्योंकि हमने इस x का इसमें गुणा किया है। कोष्टक के बाहर जो भी संख्या होती है उसका अगर हम कोष्टक के अंदर गुणा करते हैं तो प्रत्येक संख्या में गुणा होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ एक में गुणा कर दिया, और नहीं, प्रत्येक में। अगर इसमें यहाँ 3 होती हैं तो तीनों में गुणा करते, 2 हैं तो 2 में, पहले 6 में फिर -2x माइनस के 4 बराबर 0। यहाँ से इसमें से क्या कॉमन मिल सकता है, एक तो x आ जाएगा कॉमन। अब यहाँ पे x नहीं रहा, x हमने बाहर ले लिया, 3 और ये 6, तो 3 का दोगुना होता है 6, तो हम यहाँ से 3 और कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, केवल 3 ही आ गया, एक x इसमें से ही आ गया, तो यहाँ क्या बचा, केवल x प्लस x यहाँ का ये बाहर आ गया, और 6 में से 3 हमने यहाँ ले लिया, तो यहाँ कितना बचा। अब यहाँ पे 3 मत लिखना, जोड़ नहीं रहे हम, इस जो कोष्टक के बाहर है इसका हम गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो इसमें भाग से, अगर हम 3 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा,
2 बार, तो यहाँ क्या बचा केवल 2। ऐसे ही अब यहाँ करेंगे, तो यहाँ हमने क्या लिया है, x+2 कॉमन लिया है, तो इसमें से भी हमें x+2 कॉमन निकालना है। x+2 कॉमन निकालने के लिए हमने x+2 लिख लिया। अब हमने यहाँ से क्या कॉमन लिया है, -2। देख कैसे लिया है, -2 का अगर x में गुणा करेंगे तो -2x हो जाएगा, और -2 + 2 प्लस माइनस माइनस हो गया, और 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, ये 4 हो गया, बराबर 0। x+2 इन दोनों दो का एक जगह लिख दिया, और 3x - 2 बराबर 0। योग निकालने के लिए x+2 बराबर 0, शून्य निकालने के लिए 3x - 2 बराबर 0। तो इसका पहला शून्य क्या होगा, x बराबर -2, दूसरा 3x बराबर 2, x बराबर 2/3। इधर ये माइनस का था, इधर लाने पे प्लस का हो गया, गुणा में इसे हम भाग में कर दिया। तो बीटा बराबर 2/3, अल्फा बराबर -2। योग निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसमें b क्या है, b बराबर 4 है, a बराबर 3 है, अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर 2/3, माइनस b बराबर 4, a बराबर 3। इसे सॉल्व करेंगे भिन्न भिन्न को, तो इसका एलसीएम हो गया 3, इसके नीचे हमने 1 मान लिया, 1 का भाग अगर 2 में देंगे तो 2 ही रहेगा, इसलिए इसके नीचे 1 मान लिया, -2 ही रहेगा। तो 1 का भाग अगर 3 में देंगे कितनी मिल जाएगा, 3 बार, और 3 का गुणा -2 में करेंगे, -6 प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, 2 एकम 2 बराबर -4/3। ये हमारा योग चल रहा है, मैं इसको इसके बराबर लाना है। तो -6 प्लस के 2, तो -6 में से प्लस के 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा, -4/3। ये भी हमारा -4/3 है। इसका मतलब शून्य को के बीच संबंध सत्यापित कर दिया हमने। अब इसी प्रकार गुणांक के बीच देखेंगे, गुणांक मतलब अल्फा बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। तो अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू 2/3, सी का मान -4, ए का मान 3, इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4/3, माइनस प्लस माइनस, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये संख्या हमारी प्लस की है। तो संख्या माइनस की होती है उसके आगे चिन्ह लगा होता है, प्लस की संख्या के आगे चिन्ह नहीं लगा होता है। ये भी -4/3 आ गया, इसका मतलब हमने संबंध सत्यापित कर दिया है शून्य क्योंकि वो गुणांकों के बीच। अब हम इसका अगला क्वेश्चन सवाल देखेंगे, 8वें का तीसरा। यही हमारा संबंध सत्यापित है, जैसे हमने 6वां किया था सेम वैसे ही 8 होंगे। 8वां क्वेश्चन है 6वें की तरह। 8वें का तीसरा, 5t² प्लस 12t प्लस के 7, 5t² प्लस के 12t प्लस 7 बराबर 0। 7 और 5 का गुणा करेंगे, कितना हो गया, 7×5 = 35। अब हमें 35 के इस प्रकार गुणनखंड करने हैं 12 आ जाए जोड़ने पर। तो अगर आप इसे ध्यान से देखो 7 और 5 12 होता है, तो इसे ही हम जोड़ देंगे। तो 5t² प्लस 5 प्लस 7, पाँच हमने आगे क्यों लिख लिया है, क्योंकि यहाँ अगर हम कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी जब इसमें से हम कॉमन छाटेंगे। अगर ऐसा नहीं है 7 आगे लिख दोगे 5 पीछे लिखोगे तो अंतर आएगा नहीं, लास्ट में चल के आंसर सेम ही आना है। तो
5t² प्लस 5t प्लस 7t प्लस के 7 बराबर 0। तो यहाँ से हमने 5t कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा t प्लस 1। यहाँ से 7 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा t प्लस 1। t प्लस 1 5t प्लस 7 बराबर 0। शून्य निकालने के लिए t प्लस 1 बराबर 0, 5t प्लस 7 बराबर 0, t बराबर -1, अल्फ़ा बराबर -1। अब बीटा बराबर निकालने के लिए 7 को उधर ले जाएंगे तो इधर इधर लेने पर किसका हो जाएगा -7 प्लस का टी बराबर -7/5। इधर यहाँ गुणा में टी के इधर लाने पर इसके भाग में आएगा डिवाइड, तो बीटा बराबर -7/5। अब पहले हम इसका शून्य का उपयोग देखेंगे, फिर गुणनफल देखेंगे, तो संबंध हमारा सत्यापित हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा क्या दिया, क्या निकला है हमारा -1 प्लस बीटा क्या निकला है -7/5। b बराबर क्या है 12 प्लस का, तो -a बराबर 5। करते हैं सॉल्व। -1 प्लस -7/5, इसके पीछे 1 मान लिया, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 5। जब 1 का भाग 5 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 को गुणा 1 में -5, -5 का भाग 1 में 5 में देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार। 1 का भाग 5 में देंगे 5 बार, 5 का गुणा अंश में करेंगे तो 5 1 5, 5 का भाग 5 में 1 बार, 1 का गुणा 7 में -7 बराबर -12/5। -5 प्लस -7 कितना हो गया -12/5 बराबर -12/5। हमारे शून्यकों के योग के बीच संबंध सत्यापित हो गया। इसी प्रकार हम गुणांक के बीच देखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा कितना है -1, बीटा कितना -7/5। सी क्या है उसमें देखिए अपने जो बहुपद लिखा है उसमें सी कितना दिया है 7, ये कितना है 5। माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो 7/5, 7/5। ये हमने शून्यकों के गुणांक के बीच संबंध सत्यापित कर दिया। तो दोनों के बीच हमने संबंध सत्यापित कर दिया है। अब इसके 8वें का चौथा करेंगे। तो इसके आगे के अब आप लोग खुद भी करके देख सकते हो पहले, उसके बाद वीडियो चलाना। पहले सवाल लिख लेना है, उसके बाद करना है, फिर अपना मिलाना है वीडियो देखने के बाद। ऐसे ही उसी प्रकार 6वां करना है। 8वें का चौथा है, 8वें का 4 है TQ माइनस के 2t² माइनस के 15t। तो TQ माइनस के 2t² माइनस के 15t बराबर 0। तो अगर इसमें देखिए एक टी कॉमन ले सकते हैं, तीनों में टी है। अगर एक टी हम इसमें से बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा t², तो माइनस के 2t, यहाँ क्या रह जाएगा माइनस के 15 और 0। ये वाला टी यहाँ पर गुणा में, अगर इसे हम इसके नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा भाग में जाएगा। और किसी भी संख्या का अगर हम 0 में भाग देते हैं क्या रहता है 0। तो हमारा बहुपद कितना बन जाएगा t² माइनस के 2t और माइनस के 15। अब हमारा ये वाला यह बहुपद है t² माइनस 2t माइनस 15।
अब हम इससे सॉल्व करेंगे। तो टी स्क्वायर माइनस के 2t माइनस के 15 बराबर 0। 15 गुणा 1 15 रहेगा, तो 15 के हमें इस प्रकार गुणनखंड करने हैं कि 2 आ जाए। कितना होता है? 5×3 = 15 होता है। और हम 5 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा। करते हैं टी स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 टी स्क्वायर माइनस के 5t माइनस के 3t माइनस के 15 बराबर 0। टी कॉमन ले लिया तो t -5 बचा। यहाँ से हमें -3 कॉमन मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ से हमने -3 कॉमन, सॉरी प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे तो t -5 माइनस, सॉरी +3 का गुणा करेंगे तो +3t हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस तो 5 15 क्या हो जाएगा? 3t-5 और 1t+3 बराबर 0। शून्य के निकालने के t-5 बराबर 0 t+3 बराबर 0। तो ये वाला क्या हो जाएगा? t बराबर 5। 5 कैसे हो गया? ये -5 है, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का 5 हो गया। तो अल्फ़ा बराबर 5। बीटा बराबर निकालने के लिए t बराबर -3 प्लस का है, इसको इधर लाने पर माइनस का हो जाएगा। तो बीटा बराबर -3। अब इसका योग निकालेंगे, शून्यकों का योग। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा कितना है? 5। बीटा कितना है? -3 बराबर b कितना आया था? -2। ये कितना है? 1। 5 प्लस माइनस -3 माइनस 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 इंटू माइनस प्लस हो गया। और 2 में 1 में 2 का भाग देंगे, 2 ही रहेगा, तो यहाँ हो गया प्लस का 2। 5 में से 3 गया, 2 बचा बराबर 2। ये शून्य का के भी संबंध सत्यापित हो गया। अब इसी प्रकार गुणनफल के बीच देखेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना है? 5। बीटा कितना है? -3। c कितना है? -15। a कितना है? 1। 5×3 = 15 प्लस और माइनस माइनस, और जब 15 में 1 का भाग देंगे 15 ही रहेगा। ये भी -15 हो, ये भी -15 हो गया। हमने इसी प्रकार गुणांकों के भी संबंध सत्यापित कर दिया। हमने शून्य को गुणांकों के भी संबंध सत्यापित कर दिया। ये हमारा 8वें का 4 कंप्लीट हो गया। अब 8वें का 5वां देखेंगे, करेंगे। 8वें का 5वां है 2s² -1 प्लस 2√2s प्लस √2। हमें इसमें इसके गुणनखंड कहीं भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम सवाल में ही इसके गुणनखंड करके दे दिए हैं इसने। हमें केवल इसमें इसका गुणा करना है और शून्य के निकालने हैं। करते हैं 2s² माइनस का s माइनस प्लस माइनस माइनस 2√2s प्लस √2 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम? एक s बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा? 2s -1। यहाँ से s चला गया तो यहाँ क्या रह जाएगा? -1 रह जाएगा। देखो s का गुणा 1 में करेंगे s माइनस, यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल जाएगा? √2। तो क्या बचेगा यहाँ पर? 2s। यहाँ क्या बचा? 1। हमने माइनस क्यों लगाया है?
यहाँ से हमने 2s-1 कॉमन लिया है, तो हमें यहाँ पर भी 2s-1 बनाना है। तो 2s-1 बनाने के लिए हमने क्या लिया है, -√2 बाहर लिया है, कॉमन लिया है। जब हम -√2 का गुणा 2s में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2s। और जब हम √2 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और √2 हो जाएगा। इसे लिख ले रहे हैं 2s-1, यहाँ क्या, s -√2 बराबर 0। शून्य निकालने के लिए 2s-1 बराबर 0, s -√2 बराबर 0। इसे सॉल्व करेंगे पहले हम अल्फ़ा निकालने के लिए, तो 2s बराबर 1। इधर ये यहाँ ये माइनस है, देखो एक के आगे माइनस लगा, इसका मतलब ये माइनस का है, तो इसे इधर लाने पर प्लस का हो गया, s बराबर 1/2। अल्फ़ा बराबर 1/2 हो गया। बीटा निकालेंगे अब, इधर ये माइनस का है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो गया, बीटा बराबर √2। अल्फ़ा प्लस बीटा देखेंगे, अब हम फिर अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, उस संबंध सत्यापित हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, -b क्या है, इसमें हमें -b पहले निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट रख सकते हैं। -b क्या है, अल्फ़ा कितना है 1/2 और बीटा कितना है +√2, माइनस लगाए और b बराबर क्या दिया है, -1 + 2√2, a बराबर 2। ये सॉल्व करते हैं। इसके नीचे हमने 1 मान लिया, एलसीएम हो गया 2। 2 का भाग 2 में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार। और 1 का भाग 2 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 एकन 2, 2√2 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2√2/2 आ गया इसके बराबर। तो हमने शून्यकों के योग के बीच संबंध सत्यापित कर दिया है। अब इसी प्रकार गुणांक के बीच देखेंगे, देखो आ गया 1 + 2√2 + 2√2/2। अब गुणनफल के बीच देखेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा कितना है 1/2, बीटा कितना है √2 बराबर c कितना आया √2, ये कितना है 2, 2 गुणा 1 √2/2 बराबर √2/2। तो हमने ये गुणन शून्यकों के गुणांक के बीच भी संबंध सत्यापित कर दिया। हमारा 8वें का 5वां हो गया। अब 8वें का 6वां करेंगे। 8वें का 6वां यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम इस अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जो भी क्वेरी हो आप लोगों की कमेंट बॉक्स में बता दें, जिससे हम अगली वीडियो में उसे कवर कर लेंगे। और वीडियो को शेयर करें। 8वें का 6वां है v² + 4√3 v - 15, v² + 4√3 v - 15 बराबर 0। 15 यहाँ 1 है तो 15 इंटू 1 15 हो जाएगा। 15 को हमें इस प्रकार तोड़ना है, इस प्रकार गुणनखंड करने है, 4√3 आ जाए। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, 5 इंटू 3 में। अब 3 को भी हम और क्या तोड़ के लिख सकते हैं, 5 इंटू √3 इंटू √3। 5√3 माइनस √3 करेंगे तो क्या बचेगा, 4√3 बचेगा प्लस का। इस 4√3 की जगह हम उठा के इसे रख देंगे। v² + 5√3
माइनस रूट 3 v माइनस 15 बराबर 0। v प्लस 5√3 v प्लस माइनस रूट 3 v माइनस 15 0। यहाँ से हम v कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, v प्लस 5√3। अगर यहाँ से हम √3 कॉमन लें माइनस का तो क्या बचेगा, v। देखो यह है, इसमें से अगर हमने √3 निकाली तो क्या बचेगा यहाँ पर, प्लस 5√3 बराबर 0। v प्लस 5√3, यहाँ क्या बचा, v माइनस √3 बराबर 0। शून्य निकालने के लिए v प्लस 5√3 बराबर 0, v माइनस √3 बराबर 0। b बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 5√3। अल्फा बराबर माइनस के 5√3। b बराबर प्लस के √3, इधर लेना है प्लस का हो जाएगा। बीटा बराबर √3। अल्फा प्लस बीटा करेंगे फिर इसके बाद अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस v अपॉन ए। अल्फा कितना है, माइनस 5√3। बीटा कितना है, प्लस √3। बी कितना है, माइनस 4√3 अपॉन 1। तो माइनस के 5√3 प्लस का √3 है, तो माइनस के 5√3 में से प्लस का √3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 4√3। ये इस समय अगर एक का भाग देंगे तो एक कितना हो जाएगा, माइनस 4√3। ये हमने शून्यकों के योग के बीच संबंध सत्यापित कर दिया। इसी प्रकार गुणनफल के बीच देखेंगे, अल्फा बीटा बराबर c अपॉन ए। अल्फा कितना है, माइनस √53 इंटू √3। सी कितना है, माइनस के 15 अपॉन ए कितना है 1। √3 कितना हो गया, 5 इंटू √3 बराबर माइनस 15। √3 3 बराबर माइनस 15। 15 बराबर 15 माइनस के। तो हमने शून्य का गुणनफल के बीच ये संबंध सत्यापित कर दिया है। ये हमारा 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कल की वीडियो में हम 9 से स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी है, और जो भी क्वेरी हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे अगली वीडियो में कवर करें। थैंक यू।